बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है। कुछ ऐसे ही चैलेंजेस का सामना एसएसआर और हर्षवर्धन जैसे टैलेंट को भी करना पड़ता है और इसीलिए इन्होंने ऑडियंस से रिक्वेस्ट भी की थी कि जो आपने मेरे साथ किया प्लीज किसी भी न्यू कमर के साथ मत करना। लेकिन काले बादल छटने और सूरज की रोशनी चमकने में देर नहीं लगती। एक टाइम पर 10 रुपए पर डे पर फोन बूथ पर काम करने वाले हर्षवर्धन आज बॉलीवुड की बिगेस्ट री रिलीज ग्रॉसर फिल्म देते हैं, जिसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में पीआर एजेंसीज कुछ नहीं कर पाती। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हर्षवर्धन की गुमनामी से लेकर फिर से वापस आने की पूरी कहानी। कैसे आज 40 की एज में भी बंदा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है और क्या सच में सलमान खान हर्षवर्धन को सनम तेरी 2 कसम में रिप्लेस करने वाले हैं और सिर्फ फिल्म का हीरो ही नहीं हीरोइन भी क्या रिप्लेस होने वाली है। और कोविड के दौरान कैसे हर्षवर्धन ने सबकी जान बचाई और कैसे उन्होंने इंदेर के कैरेक्टर को रियल लाइफ में भी जिया। आज जहाँ वीर पहाड़िया जैसा पियर मेड स्टार सोशल मीडिया पर लेडीज जीन्स पहनकर लंगड़ी खेलने में बिजी है, तो वहीं हर्षवर्धन राणे के पास ना ही कोई पीआर है ना बनी बनाई जिंदगी, ऊपर से उन्हें अब भी अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इस 10-12 मिनट की वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले 10-12 मिनट में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि इस बंदे की लाइफ स्टोरी सुनकर आप भी खुद को काफी ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करोगे, खुद को प्रिविलेज समझोगे। क्या क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ही सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि इस बंदे के स्ट्रगल देखकर आपको अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत जैसे आउटसाइडर की कहानी याद आ जाएगी। और अगर आप थोड़े सॉफ्ट हार्टेड हो तो आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। तो विडाल सेशन ने कहा था कि द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज द डिक्शनरी। बिल्कुल वैसे ही हर्षवर्धन की जिंदगी भी सिर्फ हार्ड वर्क में बीती है। 16 की एज में वो अपने घर से 200 रुपए लेकर ये बंदा ग्वालियर से दिल्ली भाग आता है, जहाँ पर 10 रुपए पर डे के हिसाब से फोन बूथ पे इन्हें काम मिलता है। उसके बाद फिर वेटर, डीजे असिस्टेंट, साइबर कैफे में रिकॉर्ड्स रखने जैसे ऑड जॉब्स करने पड़ते हैं। मुंबई आने पर सोप, डिओड्रेंट और वॉशरूम तक के वांदे हो जाते हैं। और एक बार तो ये डिलीवरी बॉय बन के जॉन अब्राहम की हेलमेट तक डिलीवर करने जाते हैं। कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब से रोजी रोटी चलती है। मैंने भी एग्जैक्टली यही चीज करी थी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। तो हर्षवर्धन भी हीरो बनने निकल जाते हैं अपने डार्लिंग के नगर और अपने सिने जगत का सफर तेलुगु फिल्म थकीता थकीता से शुरू करते हैं। फिर रवि तेजा की फेमस फिल्म बंगाल टाइगर और फिदा में भी इन्हें काम करने का मौका मिलता है। हर्षवर्धन को पहली बार बॉलीवुड में फिल्म ऑफर होती है रामलीला, लेकिन फिल्म में नेगेटिव किरदार होने की वजह से वो इस फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका करियर इनिशियल स्टेज में होता है और ज्यादातर एक्टर्स नेगेटिव रोल्स करना इस स्टेज पर पसंद नहीं करते, वरना टाइपकास्ट होने का डर जो रहता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे अक्षय कुमार ने बाजीगर रिजेक्ट करी थी। तो फाइनली सनम तेरी कसम से 2016 में बॉलीवुड में इनका डेब्यू हो जाता है और अपने फर्स्ट इनिंग में ही 0 पे डक आउट हो जाते हैं और डिजास्टर देकर बॉलीवुड से बाहर भी हो जाते हैं। जिस फिल्म से हर्ष की एंट्री होने वाली होती है वही इनके एग्जिट का सबसे बड़ा कारण बनती है। लेकिन फिर लकीली उनको उसी फिल्म की वजह से बॉलीवुड में वाइल्ड कार्ड रेड कार्पेट पे एंट्री भी मिल जाती है, क्योंकि ब्रो आज भी काम बोलता है। नो हेट फॉर एनीवन, बट आज के बॉलीवुड में ऐसे एक्टर्स को लीड रोल्स मिल रहे हैं जो भाई साइड रोल्स के भी लायक नहीं है। वही हर्षवर्धन राणे को सनम तेरी कसम जैसे फिल्म पाने के लिए मेकर्स के सामने लिटरली भीख तक मांगना पड़ता है। यही कि मैं 9 साल 10 साल पहले अपने डायरेक्टर्स के ऑफिस में इस फिल्म को पाने के लिए ऑलमोस्ट भीख मांग रहा हूँ, वो मुझे याद है। मेकर्स भी कंफ्यूज थे क्योंकि लीड रोल ऑलरेडी इहान भट्ट को मिल चुका था, जो बाद में हर्षवर्धन के साथ ही दंगे में दिखते हैं। पर जैसे ही हर्षवर्धन का ऑडिशन मेकर्स देखते हैं तो वो इतने इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि यही होगा अपनी फिल्म का हीरो। दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस मारवा हुसैन को कास्ट किया गया होता है और उन्हें 215 लड़कियों के बीच से सेलेक्ट किया गया होता है, ये बोलकर कि वो रोते हुए अच्छी लगती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि मारवा हुसैन को फिल्म रिलीज के एक दिन पहले इंडिया छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका वीजा एक्सपायर हो गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो बुरी तरह से पिट जाती है और हर्षवर्धन इतने निराश हो जाते हैं कि वो अपनी को स्टार मारवा हुसैन से बातचीत तक करना बंद कर देते हैं और वो खुद को लूजर समझने लगते हैं। आज बॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपने करियर की शुरुआत में 16 फ्लॉप फिल्में दी थी और इनके कमबैक के ऊपर लैडर फैक्ट्स पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। लिंक आपको इधर उधर कहीं वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। पहले स्टोरी में वापस आते हैं तो सनम तेरी कसम के क्लाइमेक्स में हर्षवर्धन ने जो सूट पहना होता है ना, वो उन्होंने आज तक संभाल के रखा है। उनका कहना था कि अगर ये फिल्म री रिलीज होकर अच्छा कलेक्शन करेगी तो वो वही सूट पहनकर थिएटर में सबके सामने आएंगे, वरना वो सूट हमेशा हैंगर पे लटका रहेगा। और जब ये री रिलीज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है तो हर्षवर्धन आखिरकार उसी सूट पहनकर थिएटर पहुंच जाते हैं। आई वुड लव टू गेट बैक इनटू इंदर सूट। उसका सूट मैंने अभी तक संभाल के रखा है, वो ब्लैक वाला, और वो मौका मुझे तभी मिलेगा ऑनेस्टली जब इस फिल्म का अभी री रिलीज का रिजल्ट आएगा।
वरना वो सूट हैंगर पे टंगा रहेगा। सनम तेरी कसम जो 2016 में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 8 करोड़ कमा पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर बिग फ्लॉप रही थी, जिसके दो मेजर रीजन थे। पहला इसका क्लैश सनी देओल की घायल के सीक्वेंस घायल वंस अगेन से हुई थी, एंड सेकंड उस टाइम पर सनम तेरी कसम नहीं इसके जैसे काफी सारी लव स्टोरी फिल्में रिलीज हो रही थी, जैसे कि उसके नेक्स्ट वीक में ही सनम रे फितूर, उसके अलावा और भी काफी सारी फिल्में रिलीज होती थी, जैसे कि लव गेम्स, जुनूनियत, बार बार देखो एक्सेट्रा। और इन फिल्मों का गाना भी भाई चार्ट बस्टर था, लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर साबित हुई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसी साल लॉर्ड हिमेश की फिल्म तेरा सुरूर भी रिलीज हुई थी, बट फाइनली सनम तेरी कसम ने री रिलीज से सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है। लैला मजनू, रॉक स्टार, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों के री रिलीज ओपनिंग को भी पीछे छोड़ दे रही है, और आज ये नंबर 1 री रिलीज ओपनर है इंडिया की। इवन इस फिल्म ने तुम्बाड के री रिलीज को भी बीट कर दिया है, और आखिरकार हर्षवर्धन रानी को वो सक्सेस मिल ही जाती है जो वो सालों से डिजर्व करते हैं। और आज जॉन अब्राहम, अमिताभ बच्चन, विद्या बालन और अभी इंडस्ट्री के सारे लोग हर्षवर्धन को सपोर्ट कर रहे हैं। फिल्म देख के ऑडियंस थिएटर्स में रो रही है और उसके गाने पे शोर मचा रही है, जो कि अपने बैड एस रवि कुमार ने दिया। और सिर्फ फिल्म के गाने ही नहीं, फिल्म का टाइटल सनम तेरी कसम भी हिमेश रेशमिया ने फ्री में मेकर्स को दिया था। और हमारे पास सबसे बड़ी बात थी इस पिक्चर की, जो आई थिंक इज़ अ वेरी बिग प्लस, इज द टाइटल ऑफ द फिल्म सनम तेरी कसम। और वो हमारे पास नहीं था, वो हिमेश जी का पर्सनल टाइटल था। उनको उस टाइटल पे पिक्चर बनानी थी और उनका बहुत दिल के करीब टाइटल था वो। बट उन्होंने देखा राधिका मैंने जो कहानी लिखी है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक टाइटल है, वो मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। और फ्री में दे दी, 5 पैसे नहीं लिए, फ्री में उन्होंने दे दिया और बोला कि आई थिंक बोथ ऑफ यू डिजर्व इट। सितंबर 2024 में दीपक मुकुट और सनम तेरी कसम 2 अनाउंस की गई थी, लेकिन ये कोई अचानक प्लान सीक्वल नहीं था। इसकी कहानी पहले ही सनम तेरी कसम के साथ ही लिखी जा चुकी थी। सनम तेरी कसम 2 में सलमान खान को कास्ट करना चाहिए प्लीज। अरे यार आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन अब मेकर सनम तेरी कसम 2 के लिए सलमान भाई को कास्ट करने की सोच रहे हैं। ऊपर से एक्ट्रेस में भी श्रद्धा को लेने की बातें चल रही है, बट सवाल ये उठता है कि कहीं हर्षवर्धन रानी को रिप्लेस तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या ये फिल्म चलेगी और सेकंड पार्ट को लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि इस फिल्म की कहानी के जान ही इसके किरदार थे, और उसी में से हर्षवर्धन ने तो प्रोड्यूसर से भीख मांग के फिल्म री रिलीज करवाई थी। हाँ बिल्कुल, हर्षवर्धन ने अपने ऑडियंस को टारगेट दिया था कि इस स्पेसिफिक कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो री रिलीज के लिए, तो मैं नेक्स्ट डे ही प्रोड्यूसर के ऑफिस जाके रिक्वेस्ट करूंगा। कैरी मिनाटी एंड में बोलते हैं ना कि इतने मिलियन का टारगेट करते हैं, वैसे तो नहीं बोल पाया मैं, लेकिन उस तरीके से मैंने उनको लिखा कि इतने अगर आपने कमेंट्स कर दिए तो मैं कल चला जाऊंगा। और कमेंट्स अपने टारगेट से कई गुना ज्यादा आए थे, और हर्षवर्धन आप पहुंचे थे प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के बाहर और नीचे चिल्ला दिया था। तो फिर मैं आ गया यहाँ पे नीचे और मैंने वो हरकत करी जो मेरे कई मतलब करीबी लोगों ने मुझे मना किया कि एक एक्टर ऐसे हरकत नहीं करना चाहिए एक्टर को, कि नीचे खड़े हो गए ऑफिस में आप चिल्ला रहे हो। और अब सीक्वल भी उसी के बदौलत बन रही है, पर डायरेक्टर्स किसी भी इंटरव्यू में हर्षवर्धन का नाम तक लेना ठीक नहीं समझ रहे। मतलब क्लियर कट उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, जैसे खुद कोई बड़ा सा तीर मार लिया उन्होंने। हर्षवर्धन ने अपनी ट्विटर आईडी तक डिलीट कर दी है, क्योंकि उनका कहना है कि जब मैं 20 अच्छी हिंदी फिल्में दे दूंगा तभी मैं ट्विटर पर आऊंगा। वैसे सनम तेरी कसम जैसी लव स्टोरी देखकर सब रोए, ठीक वैसे ही कहानी हर्षवर्धन की रियल लाइफ में भी चल रही है। अब वैलेंटाइन का महीना है, लेकिन हमारे मोदी जी, सलमान भाई और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, और अब ना ही हर्षवर्धन का, क्योंकि 2022 में उनका किम शर्मा से ब्रेकअप हो गया था, वही जिसने नकुल कपूर को आंख है भरी भरी गाने पर मजबूर कर दिया था। इसके बारे में उन्होंने इंस्टा पे भी पोस्ट किया था, पर उन्होंने सालों तक इसकी वजह नहीं बताई। हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखने वाले हर्षवर्धन ने अब कहा है कि उन्होंने पिछले 12 साल से अपने सोलमेट का इंतजार किया जो उन्हें किम में मिली। उनके लिए किम सबसे फन लविंग पर्सन थी, बट फॉर एनी रीजन ये रिश्ता नहीं टिक पाया, और उनका कहना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग इज माय डीएनए। और अब उन्होंने अपना ट्रू लव अपने काम में ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। कम उम्र में ही हर्षवर्धन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब 40 की एज में जब उनके पास सब कुछ है तो अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अपने पिताजी को डेडिकेटेड करते हुए उन्होंने साइकोलॉजी ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लियर कर लिया है, वो भी शानदार 82% के साथ। सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि ये इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं जबकि इन्हें डायलेक्सिया है, वही जो तारे जमीन पर के इंसान को था, यानी पढ़ने लिखने में तकलीफ होने वाली बीमारी। अब बीमारी का नाम पता चल गया है तो कल से अपने पेरेंट्स को ये मत कहने लग जाना कि पापा मुझे डायलेक्सिया हो गया है, मुझे पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, वरना पहले तो फोन की जमानत जब्त की जाएगी, ऊपर से बेल्ट से सुताई अलग से। पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या टॉपिक पे आते हैं, तो एग्जाम के दौरान ये मास्क पहनकर जाते हैं ताकि कोई इन्हें पहचान ना ले और किसी की पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट ना हो। अभी मैं इमेजिन करता रहता हूँ कि अगर उन्होंने मेरे साइकोलॉजी ऑनर्स फर्स्ट ईयर के नंबर देखे होते तो कैसे आधा स्माइल करते, यू नो, हाँ आधा स्माइल ऐसे कुछ करते हो, और चश्मा एडजस्ट करते या
शायद ऐसे कर। इंडिया में काफी हम्बल और डाउन टू अर्थ एक्टर है, जैसे कि अपने डार्लिंग प्रभास, रजनीकांत सर, अक्षय कुमार और सलमान खान, और इनकी विनम्रता का मिसाल हर कोई देता है। लेकिन हर्षवर्धन रानी की कहानी पर ज्यादा चर्चे नहीं होते। ये वही इंसान है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए अपनी बाइक रॉयल एनफील्ड तक बेच दी थी, ताकि उससे लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे सके। हर्षवर्धन सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। उन्होंने स्टार्टअप फंड भी शुरू किया था जो उन लड़कियों की मदद करता है जिन्होंने अपने माँ बाप को HIV के कारण खो दिया। साथ ही उन्होंने स्वाति नाम की एक लड़की को भी अडॉप्ट किया है। बाकी हर्षवर्धन रानी को बाइक्स का बहुत शौक है, जैसा कि हर लड़के को होता है। मतलब बाइक्स और कार से कौन ही ऑब्सेस्ड नहीं होता है। और हर्षवर्धन इंडिया के पहले एक्टर है जिन्होंने कैंपर वैन बाइक की है, क्योंकि एडवेंचर का शौक तो इन्हें बहुत है और फिटनेस तो ऐसी है कि 17,000 किलोमीटर साइकिल राइड करते हुए निकाल दी। वेल, हर्षवर्धन के इस एडवेंचर क्रेज से इनटू द वाइल्ड फिल्म की याद आ गई, क्योंकि हर्षवर्धन को भी वैसे ही नेचर के करीब रहना पसंद है। बाकी आपने नोटिस किया होगा कि हमने पूरी वीडियो में इस बंदे की किसी भी कंट्रोवर्सी पे बात ही नहीं की, क्योंकि हर्षवर्धन की आज तक कुछ कंट्रोवर्सी सामने ही नहीं आई। फाइनली एक फिल्म मिल गई है सनम तेरी कसम जैसी, जिसका नाम है दीवानियत, जिसे सत्यमेव जयते के फिल्म मिलाप जावेरी डायरेक्ट कर रहे हैं। मोशन पोस्टर देखकर लगता है कि ये एक वन साइडेड लव के पागलपन से भरी आशिकाना कहानी होगी। उसके अलावा सनम तेरी कसम पार्ट 2 में भी हर्षवर्धन शायद आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर वो फिल्म अच्छी रही तो वो इजिली 200 to 300 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। वैसे मैं तो अब हर्षवर्धन को एक कॉप के रोल में देखना चाहता हूँ। आप उन्हें किस तरह की फिल्मों में देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर्षवर्धन की तरह आप भी मेहनत से अपने लक्ष्य को पा सकते हो, क्योंकि आपकी सक्सेस के बीच सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है और वो है आप खुद। आपके वो विचार जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इसके लिए तो नहीं बना, अरे उसके पास तो ये था वो था, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कभी आराम से अपनी जर्नी बताऊंगा कि कहां से उठकर और किस एडवर्स सिचुएशन में मैंने ग्रेजुएशन किया, जिसकी पढ़ाई पे 10th के बाद ही बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया था। मतलब कहां कहां काम नहीं किया मैंने। और जैसा कि हर्ष ने कहा था कि अच्छे काम को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट हमेशा लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।